नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो सपनों की लूट हो रही है, उसी सपने की जिस सपने के लिए हर शख्स जो है पूरा जीवन निकाल देता है। और महिला जो हमेशा बोला भी जाता है कि कैसे चिड़िया की तरह तिनका तिनका करके वो घर बनाने का सपना लेती है, उसी सपने की लूट हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वादा भी किया है कि मैं हर गरीब को छत दूंगा और हर गरीब का वो सपना मैं पूरा करूंगा, इसका वादा प्रधानमंत्री ने हर शख्स को किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा में इस सपने की बुनियाद ही लूट ली गई। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है। और हम बात कर रहे हैं पंडरिया विकास खंड की, जहां के बैगा आदिवासियों को मिलने वाले आवास की पहली किस्त तो जारी हुई है, लेकिन घर नहीं बने। दरअसल रोजगार सहायक ने करीब 25 गांव के 200 से ज्यादा बैगा आदिवासियों का हक निगल लिया। और ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये तल्ख हकीकत को सामने रख रही है। बैगा आदिवासियों की तस्वीरें, ये झोपड़ी नुमा घर जहां पर अब वो रहने को मजबूर हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें छत तो मिली, लेकिन उस छत के साथ इन्हें मिला है धोखा। गरीबों का पैसा बैंक से निकलवा लिया गया, झूठे वादे किए गए, बदले में ग्रामीणों को क्या मिला? झोपड़ी और टूटी हुई उम्मीदों के साथ अब वो दर्द जो उनकी आंखों में दिख रहा है। आरोपों के मुताबिक बैगा आदिवासियों के खातों से फिंगरप्रिंट लगवाए गए और पैसे निकाल लिए। और इन पैसों की आपको बता दें किस तरह से बंदरबाट हुई है। रोजगार सहायक ने अपने गांव नेउर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल ली। अब आदिवासी क्या करेगा? आज भी उसी घर में रहने को मजबूर है, दर दर भटक रहा है। सवाल है कि क्या आदिवासियों के सपने की ये लूट ऐसे चलती रहेगी? प्रशासन मौन क्यों है? शिकायत हुई है तो इस शिकायत पे अब तक क्या एक्शन हुआ है? ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अशोक, पूरा मामला समझाइए। और अब वो जो बैगा आदिवासी है उनका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, इस तरह का समाज है जो समाज बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो कहीं भी उनसे अंगूठे लगवा लिए गए, उनसे पैसे दिए गए और क्या झूठे वादे उनसे किए गए कि उन्हें अभी तक एक घर मुहैया नहीं हुआ। अशोक, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे अशोक के साथ संपर्क साधने की। लेकिन आपको ये बता दें कि पूरे तरीके से बंदरबाट कैसे हुआ है कि पहले आदिवासियों को ये बताया जाता है कि आइए आपको घर मिलेगा। बहुत लाजमी सी बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा हर गांव में हर शख्स का खाता खोला गया, इन आदिवासियों का भी खाता खोला गया। बैगा समाज कोई छोटा समाज नहीं है, छत्तीसगढ़ का ऐसा समाज है जो कहीं ना कहीं पहचान है आदिवासियों की। और इन्हीं के सपने अब लूट लिए गए हैं। देखिए कैसे महिलाओं को पहले बैंक में ले जाया जाता है, अंगूठे उनसे लगवा लिए जाते हैं। और ये ऐसा समाज है, बेहद भोला भाला समाज, जो इतना शिक्षित नहीं है, जो उस शख्स की बातों में आ जाता है जो आवास योजना में घोटाला हुआ है, उस शख्स की बातों में आके उसको पैसे भी दे देता है कि शायद अब ये हमारा घर बनवा देगा, और ये पैसे उसको दिए। उस शख्स ने घर तो नहीं बनवाया, लेकिन अपनी एक दुकान जरूर खोल ली है। और ये सबूत सारे वो लोग दे रहे हैं, यानी जो बैगा आदिवासी हैं वो तमाम सबूत दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां के पंचायत के सचिव से बात करें या सीईओ से बात करें। सीईओ ने तो फोन उठाया जिला पंचायत के, और जैसे ही उन्होंने सुना ये एशियन न्यूज उनसे सवाल करेगा, उन्होंने तुरंत फोन काट दिया और अब चैनल पे आके जवाब भी नहीं देना चाहते। वो शख्स जो सपने कहीं ना कहीं लूट रहा है सबके, वो शख्स अब चैनल पे आके जवाब तक नहीं देना चाहता। अब आपको बता दें, जो शख्स पूरी धांधली करके वहां अपनी दुकान खोलकर बैठा है, वो शख्स अब मौके से फरार हो चुका है। फिलहाल हमारे सहयोगी जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम अपडेट भी देंगे, और जो ग्रामीण है जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके साथ उनका दर्द भी कहीं ना कहीं सुनेंगे, उनके साथ बातचीत भी करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी और दर्दनाक, यहाँ कह सकते हैं ना, मन कचोड़ देने वाली खबर कि अगर कोई इंसान भोला होता है या शिक्षित नहीं होता तो किस तरह से हमारे ही समाज में बैठे हुए गिद्ध नोच डालते हैं, उसकी ये तस्वीर आपके सामने। और सोचिए, पीएम आवास योजना, ये वो योजना है जो हर एक शख्स को घर दे रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना में, और उसी योजना में धांधली हो रही है।
धोखा हुआ, झोपड़ी तो वही रह गई, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस घर में वो रहने को मजबूर थे उसमें ही वो अब रह रहे हैं। घर नहीं उनको मिला है। किस तरह से एक सपना उन्होंने भी सोचा होगा कि कुछ पैसे आए हैं, अब हमारा घर बन जाएगा, ये बारिश में तपती गर्मी में अब हमें भी एक अच्छी छत मिलेगी। वो सपना किस तरह से उनसे छीन लिया गया है। देखिए, ये लूट सिर्फ पैसे की लूट नहीं है, ये उन सपनों की लूट है जो लंबे समय से ये लोग अपने घर के लिए देख रहे हैं। वो घर भी अब उनसे छीन लिया और प्रशासन मौन है। वो किन्हें जाके बोले? ये प्रशासन से अगर शिकायत करते हैं, लाजिमी सी बात है, वो तो ये कहते हैं। बैंक अधिकारी को बोलते हैं, वो भी यही कहेंगे। ये पैसे तो आपने लिए थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं प्रतिक्रियाओं के लिए। धनंजय जी, पीएम आवास योजना अमूमन किसी न किसी जगह से धांधली की तस्वीरें आती हैं। अब बैगा समाज के जो आदिवासी हैं उनके साथ धांधली हुई है। आवास के किस्त जारी की, किस्त खाते में आई, लेकिन एक पैसे जो है इस तरीके से बंदरबाट किए गए कि वहां पर उस शख्स ने अपनी दुकान खोल ली, लेकिन आवास नहीं मिला आदिवासियों को। ये तो भाजपा सरकार में ये आम बात हो गई है। जो योजना का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, आम लोगों को मिलना चाहिए, उन तक पहुंचती कहाँ है। उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कमीशन खोरी हो जाता है, और इस विज्ञापन करके ढिंडोरा पीटने काम करते हैं। इसे शाह जी को बताना चाहिए ताकि वो बैगा जो आदिवासी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास जिसका आवंटन हुआ था, उसका पैसा कहाँ गया, पैसे में गड़बड़ियाँ क्यों हुई। क्योंकि हमें वो याद है जिसमें शाह जी ने घोषणा किया था, अगर जिस जिला में प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी होगी, कोई लेन देन होगा, वहाँ कलेक्टर सस्पेंड करेंगे। तब जसपुर जिला में अगर घटना हुई है तो वहाँ कलेक्टर को कब निलंबित करेंगे, विष्णु जी बताएं। क्योंकि भाजपा सरकार में तो सिर्फ ढिंडोराबाजी होता है, काम कहाँ जनता का होता है, और जनता के पैसे के बंदरबाट होता है। लेकिन धनंजय जी, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में ये देखें कि जो बैगा समाज है वो कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, बेमित्रा, आसपास के वन क्षेत्रों में रहता है, और ये लोग भी तो चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए। क्या उस क्षेत्र में अगर जागरूकता नहीं है, भोले भाले आदिवासी है, तो इस तरह से लूटा जाएगा उन्हें? बिल्कुल, भाजपा तो ही करती ना। भाजपा का काम है आम जनता को गुमराह करना, भावनाओं में फंसाना, धर्म की आड़ में फंसाना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और अपनी भ्रष्टाचार की रोटी को सेकना। ये तो देख लो, केंद्र से राज्य तक इनकी वही चल रही है। आपको रोजगार देंगे नहीं, रोजगार आपको मांगेंगे तो जय श्री राम का नारा लगाकर आपको गुमराह किया जाता है। धनंजय जी, सरकार की तरफ से तो पैसा है, वो तो एक शख्स है जो पूरा बंदरबाट कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ये तो सरकार शामिल है उसमें ना। मेरा तो सीधा आरोप है, विशेष राय के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। इस भ्रष्टाचार की पैसी भाजपा कार्यालय पहुंचा है, और विशेष शाह जी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री में गड़बड़ी हो कलेक्टर को सस्पेंड करेंगे। तो कब कलेक्टर को सस्पेंड करते हैं बता दें बस। ठीक, शुक्रिया धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए भी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक, पूरा मामला समझाइए। वो जो शख्स है पैसे लेकर भागा है या फिर अपनी दुकान उसने खोल ली है, तो बताइए वो शख्स वहां पर मौजूद है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय जी हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि पहले बोला गया था कि कलेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा, तो क्या यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से अभी तक कोई बयान आ पाया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये पंडरिया, कवर्धा के पंडरिया के वनांचल क्षेत्र कांदावानी पंचायत का पूरा मामला है। उस क्षेत्र में लगभग 2 पंचायत में एक रोजगार सहायक जो है पद पर तैनात है, और उस क्षेत्र से देखिए आप सैकड़ों बैगाओं का जो है पैसा निकाल कर जो है पहले ठेका ले लेता है, मैं आपका पूरा आवास बनाऊंगा करके, और पहला किस्त जो है निकाल कर जो है बकायदा चूस शाखा लेके आता है अपने गाड़ी से, और सारे बैगाओं का जो है आवास का पैसा निकाल करके ये बकायदा अपना दुकान खोल लेता है, बिल्डिंग मटेरियल का एक बड़ा सा दुकान खोल लेता है, और जो अपना धंधा चलाता है। और पिछले 1 साल से बैगा आदिवासी बाकी जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके बार बार इनके घर आ रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि हमारा आवाज पूरा कर दो, लेकिन ये उनके बात को अनसुनी कर देता है। और इस बीच में आदिवासियों ने जो है जिला कलेक्टर से भी शिकायत किए थे, जिला सीओ से भी शिकायत किए थे, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई कैसे नहीं हो रही है अभी तक, ये सोचने वाली बात है। बैगा आदिवासी आज लेकिन अशोक सुनिए ना, आपसे जब हम बात कर रहे थे तो पूरी कोशिश जारी थी कि कलेक्टर जी से भी जरा बात कर लें। तो गोपाल वर्मा जी जो कलेक्टर है वहां के, जब उनसे एशिया न्यूज सवाल करता है
कि इतनी बड़ी धांधली हुई और ये बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोली भी थी। अभी धनंजय जी जैसे बता रहे थे कि कलेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा, तो जब कलेक्टर से एशियन न्यूज जवाब मांगता है तो वहां पर वो कहते हैं कि इसका जो जवाब है जिला पंचायत देगा, सीईओ साहब देंगे, और सीईओ साहब ने जैसे ही चैनल का नाम सुना फोन काट दिया। तो कलेक्टर का जवाब देना क्यों नहीं बनता? जी बिल्कुल, जितने जिला अधिकारी हैं, जिला सीओ हो गया, जिला कलेक्टर से इस मामले में हमने बाइट लेना चाहा, लेकिन इस मामले में जो कि गृह मंत्री का गृह जिला है, इसके वजह से, डर के वजह से इन्होंने जो है बाइट देने से इनकार कर दिया। और ये जो मामला हुआ इसके बारे में जो है, ऐसा नहीं है कि इनको जानकारी नहीं है, जानकारी है। इनका कहना ये है कि इस मामले को जो है हम संज्ञान में लेकर आगे जो है रोजगार सहायक के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो घर कितने दिन हो गए इस धांधली को? ये लगभग जो है पिछले 1 वर्षों से बैगा आदिवासी घूम रहे हैं रोजगार सहायक की तो पीछे। मतलब क्या अभी तक ये फाइल आगे नहीं जा पाई है? या गृह मंत्री जी को ये कह रहे हैं कि अवगत करवाएंगे, तो क्या गृह मंत्री जी ने खुद से संज्ञान इस पर नहीं लिया, क्योंकि उनका तो जिला है? कुछ खबर के माध्यम से गृह मंत्री जी खबर देखेंगे और आगे जो है ये चुनिंदा जो व्यक्ति है एक रोजगार सहायक, और न जाने इनके साथ और कितने लोग जुड़े होंगे जो ऐसे धांधली कर रहे हैं। अधिकतर आप वनांचल क्षेत्र चले जाएं, पूरे वनांचल क्षेत्र में जो है आवास तो अधूरा। साल से अशोक, 1 साल से इन लोगों को अभी तक पता नहीं लगा, या 1 साल से अभी तक कार्रवाई चल रही है? 1 साल में क्या नहीं मिल रहा है? वो शख्स नहीं मिल रहा है जिसने पैसे निकलवा लिए क्योंकि आदिवासी समाज भटक रहा है, या उसकी दुकान नहीं मिल रही, या उसका घर नहीं मिल रहा है? मिल क्या नहीं रहा? सबूत नहीं मिल रहे हैं जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या ये लोग भी आपस में मिले हुए हैं? जिम्मेदार जो अधिकारी है अगर कार्रवाई करना चाहे तो एक रोजगार सहायक जो धांधली किया है उसको दो दिन में जो है इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सारा बात जानते हुए भी जो है ना सीओ कोई कार्रवाई कर रहा है, ना ही वो पीओ अधिकारी जो है उनसे भी हमने बात की है, इस मामले में बात करने से मना कर दिया, जो क्योंकि दूर वनांचल एरिया है और सामान का जो है दिक्कत होता है, धीरे धीरे करके हम बनवा देंगे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने भी हितग्राही उनके घर के सामने बकायदा ये बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से 2-4 ईंट रख दिया है, 2-4 धंधा रेत रख दिया है कि घर के सामने दिखाने के लिए इन लोगों को तो काम शुरू कर देंगे करके। लेकिन अभी तक किसी का एक दिन खड़ा नहीं हुआ है, कोई भी बैगा आदिवासी। तो अशोक एक समझाइए ना, वही तो समझ रहे हैं कि क्या जो शख्स पैसे लेकर भागा उस पर कार्रवाई नहीं होती है, थोड़ी कड़ियां समझ रहे हैं। और अगर सीईओ से बात करते हैं जवाब नहीं देते, वो कहते, माफ कीजिएगा, कलेक्टर से बात करते तो वो कहते हैं कि सीईओ जवाब देगा, सीईओ हमसे बात नहीं करता है। और कुछ दीवारें या चुनिंदा जो ईंटें हैं लगा दी गई, तो क्या ये आपस में मिले हुए, ये कड़ियां मिली हुई हैं आपस में? नहीं, बिल्कुल ये बैगा आदिवासी बहुत भोले होते हैं और इनको जो है कोई भी व्यक्ति जो है अगर ठेकेदारी के माध्यम के चलते अगर इनसे बात की हम आपका घर अच्छा बना के दे देंगे, इसके झांसे में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। और इनको जो है इनका पैसा निकालने के लिए बकायदा एक चमकती गाड़ी बुलोरो स्कॉर्पियो लेके जाता है सचिव जो है, रोजगार सहायक सचिव जो है, उनको बैठा के ला करके क्यूट शाखा में इनको जो है फिंगर प्रिंट से इनका पैसा निकाल करके, हाँ इसमें मिली भगत जो है किस शाखा का भी हो सकता है क्योंकि राशि जो है इनका आहरण हुआ है किस शाखा से ही हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वहाँ के आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ, या जो पीड़ित इस समय है, जिनके सपनों की कहीं ना कहीं लूट हो चुकी है, एक घर बनाने का जो सपना कहीं ना कहीं हर शख्स देखता है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये वादा किया गया है कि उस शख्स को या हर शख्स को एक घर दिया जाएगा, एक छत दी जाएगी, उनके साथ आपकी बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, हमने जितने भी क्षेत्र के हितग्राही हैं और जिनका घर अधूरा पड़ा है उनसे ही हमने बात किए हैं। हम तो आंकड़ा 200 के आसपास लगा रहे थे, लेकिन अब दरी करदरी जो है पूरे इनका जो है बात निकल के आ रहा है कि उस क्षेत्र से ऐसे कई लोग हैं जो क्षेत्र से जो है धांधली करके बैठे हुए ठेके के नाम पर जो है इनसे पहला किस्त निकलवा करके पैसा खा गए हैं, जिसके चलते ये बेचारे जिला मुख्यालय से भी काफी दूरी में रहते हैं, 100 किलोमीटर से ऊपर इनका रहना होता है। कितने बार ये लोग अपने खर्च करके इनको ढूंढने आएंगे, तो खामियाजा ये है कि इनको जो है घर, सुरक्षित घर इनको नहीं बन पाया आवास के माध्यम से। आज भी ये लोग झोपड़ी, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, पूरे जितने भी बैगा आदिवासियों क्षेत्र में आज भी पुराने बांस के झोपड़ी मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। और संबंधित अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी एक बात निकल के आ रही है। इनको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कलेक्टर जवाब देने को तैयार नहीं है, सीईओ हमसे बात करने को तैयार नहीं है,
और शिकायत 1 साल से ज्यादा हो चुका है, वो भी होने को तैयार नहीं है। कुछ संबंधित ईंटों का जितने- दीवार खड़ी कर दी जाती है, कहीं ना कहीं तस्वीरें भी भेजनी होंगी कि भैया हम काम भी कर रहे हैं। तो क्या ये लोग मिले हुए हैं? क्या ये पैसा सब में बटा है कि एक शख्स से डकार गया? बिल्कुल ऐसा ही माना जा सकता है, क्योंकि रसूखदार रोजगार साहब जो है दबंगई से जो है इतने लोगों से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद इनका घर नहीं बना रहा है, उसके बाद दिलेरी से अपना वर्क भी कर रहा है पंचायत में जा करके, उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सोचनी विषय है, क्योंकि कहीं न कहीं विभाग के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग मिल करके इनको आवास का पैसा का जो है बंदर बांट किया है। कितना एक शख्स से कितने रुपए ठगे गए हैं और कितने मकान हैं जो नहीं बने हैं? हमने जो वहाँ मुआयना किया, लगभग 200 से ऊपर मकान अभी अधूरा पड़ा है, और लगभग जो है ये 25 गांव के आसपास जितने भोले वाले आदिवासी बैगा समुदाय के लोग हैं, उनसे ये पहला किस्त जो होता है 60,000, उसके बाद दूसरा किस्त 40,000, ऐसे करके एक लोगों से 1 लाख के आसपास, 80,000 के आसपास, ऐसे 1,20 के आसपास ऐसे पैसा निकाल लिया गया है। उसके बाद जैसे खेती का भी इनका पैसा है कि कम पड़ रहा है, अभी बाद में ऐसा निकलेगा तो मिल जाएगा कि ऐसा पैसा इनसे निकाला गया है। ये पूरा आरोप जो है एक रोजगार सहायक के ऊपर है, और वो रोजगार सहायक जो है अपने दबंगई के चलते उनको बकायदा, कई लोग तो डर में नहीं बोले हैं इस बात को कि हमारा पैसा जो है रोजगार सहायक लेके गए हमसे, किस शाखा में ले जाकर निकाले हमारा पैसा करके, क्योंकि वो ऐसे धमकी से उनको आश्वासन देता है कि मैं आज नहीं कल तुम्हारा घर बना दूंगा, ऐसा टाइप से इनको व्यवहार भी करता है। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार और दर्शकों को समझा देते हैं कि हो क्या रहा है इस पूरे मामले पे। आप समझ जाइए, ये कवर्धा एक ऐसा इलाका है जहां पर बेगा समाज के कुछ आदिवासी रहते हैं। बेगा समाज आप बहुत आसानी समझ पाएंगे, छत्तीसगढ़ में आपको अगर कहीं पर मिलते हैं, बिलासपुर में मिलेंगे ये, उसके अलावा बेमित्रा में मिलेंगे और मुंगेली में मिलेंगे। ऐसे इलाके जो वन क्षेत्र में कहीं ना कहीं रहते हैं। अब इनके साथ एक ठगी हुई है, आवास बना नहीं, घोटाला लेकिन उससे पहले तैयार था। गरीब को छत देने का सपना दिखाया गया, लेकिन उनके सिर से या उनके सिर पर छत नहीं डाली गई। भ्रष्टाचार की एक छत्र जरूर उन पर डल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब को सम्मानजनक छत देती है, जिंदगी देने का वादा करती है। मकसद इसमें साफ है कि हर परिवार को एक पक्का घर मिलेगा। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि किसी को मकान नहीं मिलता, सरकारी दस्तावेज पूरे हो जाते हैं, किस्त जो पहले कहीं ना कहीं जारी होती है उसको भी पैसे निकलवा के वो शख्स जो है दुकान खोल लेता है। हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी जी जुड़ चुके हैं प्रतिक्रियाओं के लिए। तुकाराम जी, जो बैगा समाज के आदिवासी है, उनके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धांधली की गई है, और अगर कलेक्टर से एशियन न्यूज जवाब मांगता है तो कलेक्टर कहता है कि इसका जवाब जिला पंचायत का सीईओ देगा। सीईओ से अगर जवाब मांगा जाता है, हालांकि वो लोग चैनल पे आने को तैयार नहीं है, ये पीछे से पीछे वो बोलते हैं। जिला पंचायत के सीईओ को फोन किया जाता है तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन फोन जैसे ही पता लगा ये चैनल का फोन है तो उसने फोन काट दिया। और 1 साल से आदिवासी समाज कह रहा है कि हमें घर दे दो, हमारे साथ इतनी बड़ी धांधली हुई है, पैसा लेके शख्स ने अपनी दुकान खोल दी, कलेक्टर तक जवाब नहीं दे रहा है। मैडम देखिए, पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ जहां पे 18 लाख लोगों को आवास देने की वादा के साथ में सत्ता में आई थी, और सत्ता के शीर्ष पर बैठते ही सत्ताधीश मंदांध हो चुके हैं। अधिकारी पूरी तरीके से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आवास की बात तो छोड़िए, आवास का पैसा रोजगार सहायक ने नहीं निकाला, लेकिन उस पैसे की राशि का बंदर बांट जो है जिला पंचायत सीईओ से लेकर कलेक्टर से लेकर जिले के मंत्री और दोनों विधायकों तक की हुई है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि कवर्धा जिले में आवास काम पर को चला गया हो, या छत्तीसगढ़। ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्री जी का जिला है, ये माननीय गृह मंत्री का जिला है कबीरधाम जिला, और वहां के
होने के बावजूद अधिकारियों के मन में कोई भी खौफ नहीं है। अधिकारी नहीं चाहते, वो गरीबों से नहीं डरते, बल्कि वो लोग जो है आम जनता, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों के हक को, उनके मुंह के निवालों को मुंह से छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। लेकिन मजाल है इस सरकार की संवेदनशीलता पर। सवाल उठता है कि सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है। बिल्कुल रोकेंगे आपको तुकाराम जी। हमारे साथ विजय शर्मा जी डेप्यूटी सीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि कवर्धा में जो बैगा समाज के आदिवासी है उनके साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है। पीएम आवास योजना के तहत उनके पास जो किस्त जाती है उस किस्त को लोग निकाल के खुद से बांट लेते हैं। कलेक्टर जवाब नहीं दे रहा है, जिला पंचायत का सीईओ भी जवाब नहीं दे रहा है, एक दूसरे पर टाल मटोल कर रहे हैं। हेलो सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ना आवाज मिल पा रही, मुझे बोलना है अभी। जी 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 सर। मुझे पता चला है अभी आपके संवाददाता के माध्यम से, और जो भी स्थिति होगी, सरकार ने प्रण करके 18 लाख आवास विगत सरकार ने नहीं दिए थे, 5-5 वर्षों से लटका कर रखे थे, उनको आगे बढ़ाया है। ऐसी कोई भी घटना आती है, मैं खुद ही आज कवर्धा जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल पता करता हूँ, कठोरता से सजा करेंगे और एक एक घर जो भी बैगा आदिवासी समाज के साथ उसमें कहीं कोई विषय नहीं है। आपने बताया है, आपने विजिल ब्लोअर का काम किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय के लिए। तो मैं जरूर इसमें कहूंगा, मुझे क्या हुआ है आपके साथ नहीं मालूम है, परंतु कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? और अगर ऐसी कोई स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति ने गलती की है तो उसको उस पर कार्रवाई होगी। आप बता रहे हैं, अगर एक गाँव का नाम मुझे बता दें तो मैं तुरंत ही उस पर काम शुरू कर पाऊंगा। सर कलेक्टर का नाम है गोपाल वर्मा जी, और उनके साथ जब हमने बातचीत की तो वो बार बार यही बात बोल रहे हैं कि मैं इस मामले पर जवाब नहीं दूंगा और मेरा जवाब जिला पंचायत के सीईओ साहब देंगे। बेहतर, मैंने जिला पंचायत सीईओ के ही माध्यम से ये काम आगे बढ़ता है। जी जी। तो जिला पंचायत सीईओ साहब से भी एक बार आप बात कर लें, और मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, आप नहीं चिंता करें बाकी बातों का। कवर्धा जिला मेरा जिला है, ये विभाग मेरा विभाग है, मैं पूरी गंभीरता से इस बात को आपसे कह रहा हूँ, आप न परेशान हो इसमें। और अगर कोई गांव का नाम आपको मालूम है, मुझे कलेक्टर का नाम मालूम है, मैंने कहा कोई गांव का नाम अगर आपको मालूम है तो मुझे जरूर बता दें, मैं उससे तुरंत ही काम शुरू कर पाऊंगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो हमारे साथ डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि जो भी इसमें धांधली में मिला हुआ होगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। और देखना यह होगा, क्योंकि आज खुद से डेप्यूटी सीएम कवर्धा जा रहे हैं और आदिवासी समाज जो बैगा समाज है उनके साथ बातचीत भी करेंगे, और इसी के साथ जो भी लोग इनमें मिले हुए होंगे उन पर जल्द एक्शन होगा और वो एक्शन कठोर होगा।